हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इन कार्डों के द्वारा देखना चाहते हैं। तो जहाँ पर है बहुत प्यारी एनर्जी है, 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको इस जर्नी के बारे में पता चल गया और उनको ये भी पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी आत्मा की जागृति दोनों की होनी है, एक की करने से नहीं काम चलेगा। तो आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं कि जितना आप मुझे मिस करते हो, प्यार करते हो, उतना मैं भी करता हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। करंट एनर्जी प्यारी है। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर 3 नंबर है, तो जहाँ पर आपके पर्सन ना आपको इस पोजीशन में देखकर, जो उनकी 5D में सोल है, वो बहुत सुकून में है। उनको पता है कि मेरी डीएफ पहले जैसी नहीं रही, प्रकृति की सेवा में लग चुकी है, अपना सोल पर्पज पूरा कर रही है, सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकृति में डूबी हुई है। तो वो 5D में वो यही चाहते हैं, आपका मिलन परमात्मा ने इसीलिए कराया है। बहुत सुकून मिलता है, चाहे वो पर्सन बताए ना बताए। जब आपको इस पोजीशन में देखते हैं कि आप लोगों का भला करते हो, अपना सोल पर्पज पूरा करते हो, लेकिन इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन बताना चाहता है, हालांकि वो पर्सन खुद ही आपसे दूर गया है। ये भी एक स्टेज होती है हमारी जर्नी की। उस पर्सन को ऐसे महसूस होता है कि जिस दिन से वो आपसे दूर गया है ना, उसको अपना घर एक पिंजरा लगता है। उसको रात को सोने के टाइम भी ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे कमरे में हूँ, कहाँ कहीं भी रोशनी नहीं है। जो मेरी रोशनी थी मैंने उसको खुद ही दूर कर दिया। वो पर्सन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, कि हेल्पलेस महसूस करता है। उसकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही कि मैं ये क्या कर बैठा, जो मैं करना नहीं चाहता था। हालांकि वो पर्सन ना लोगों के लिए ठीक होता है, लोगों को इतना पेन दर्द नहीं देता जितना आपको दिया है, उसने आपको धोखा दिया है। लेकिन ये भी हमारी जर्नी का एक टूल होता है, क्योंकि जितनी देर डीएम डीएफ को धोखा नहीं देंगे, दूर नहीं होंगे, उतनी देर वो उसके पीछे भागती रहेगी, उसको चेज करती रहेगी। उसको उसकी चेजिंग को बंद करने के लिए परमात्मा की इंटरवेंशन होती है, डिवाइन की। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के अंदर अपने डीएम के लिए इतना प्यार होता है, प्यार का समुंदर होता है। वो मतलब वैसे पूरी दुनिया का भी भला करना चाहती है, वो अपने डीएम का भला करना चाहती है, उसके परिवार वालों का भला चाहती है। लेकिन सामने वाले लोग कलयुग में फंसे होते हैं, वो इस बात को समझते नहीं। इसलिए परमात्मा उनको बचाने के लिए दूर कर देते हैं। तो उसके बाद इस पर्सन की ऐसी पोजीशन हो जाती है, ऐसी हालत है इस पर्सन की, ये सो नहीं पा रहा रात को, अपना घर ही इसको पिंजरा लगता है। इसी के द्वारा इसकी अवेकनिंग होगी, क्योंकि दोनों के तरीके अलग हैं। तो जहाँ पर अब आपके पर्सन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, अब उनको ऐसे लगता है कि मेरी जर्नी के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है, चाहे उसका बिलीफ सिस्टम है, चाहे घर वाले हैं, चाहे कार्मिक हैं, अब वो नहीं रुकने वाला, अब वो आगे बढ़ेगा। तो अब आपके पर्सन का मैसेज देखते हैं, कहना क्या चाहते हैं। इस कार्ड के द्वारा देखो, राजा रानी दोनों ही आ गए, आपका साथ चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स, आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसे फियर में नहीं हूँ, क्योंकि उस पर्सन ने अपने फियर को जीत लिया है। ये नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, लो एनर्जियाँ होती हैं, जैसे ईगो की हो गई, गिल्ट होगी, फियर होगी। आस्ते आस्ते वो पर्सन भी अपनी इन बैड एनर्जियों से निकला बाहर आ रहा है। तो इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि अब मैं सक्षम हूँ आपके साथ चलने के लिए, इस जर्नी में आने के लिए। ये मैसेज है उस पर्सन का। आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है। तो जहाँ पर देखो, टर्न बाय टर्न सभी कार्ड आते हैं। पहले वो पर्सन देखो ऐसी हालत थी, फिर निकलकर ऐसी हालत में आ गया, उसने कुछ एनर्जियों पे जीत कर ली है। उसके बाद फिर क्या है, द हर्मिट, 9 नंबर। इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन बताना चाहता है कि मैं अपने कर्म काट रहा हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया है, यूनिवर्स एक एक करके उसको एहसास करा रही है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। जिनको 4-5 साल हो गए ना इस जर्नी में आए हो, अब उस पर्सन ने अपने कार्मिक के साथ अकाउंट खाली कर लिए हैं। अब हो सकता है उसका किसी के साथ कोई भी रिश्ता ना हो, क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं तो डिटैच हो जाता है इंसान, दुनिया से कट चुका है, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता।
उसके बाद फिर जो उसके अंदर ज्ञान है ना वो बाहर आ रहा है। जितनी देर हम अंतर्मुखी नहीं होते, जो हमारे अंदर ज्ञान परमात्मा ने हमें हथियारों से लैस करके भेजा है ना, तो उतनी देर हम उस बात को नहीं समझ सकते। हमारे अंदर बहुत कुछ होता है। आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि रात हमारी मेडिटेशन थी हमारे सर के साथ, तो हमें भी इस बात के पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि हमारे अंदर यूनिवर्स वेपन भी दे के भेजती है। हर एक इंसान के पास वेपन होते हैं। वेपन मतलब जो दैविक हथियार होते हैं, हम उनके द्वारा उनको जागृत करके नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अपने आसपास जितनी नेगेटिविटी होती है उनको बस हमें जागृत करना आना चाहिए। तो रात हमें अपने त्रिशूल को जागृत किया। बहुत प्यारी एनर्जी थी, बहुत प्यारा मेडिटेशन था। 21 दिनों का प्रोग्राम चल रहा है हमारा। तो रोज़ अलग अलग सर मेडिटेशन कराते हैं, क्योंकि मैं 6 साल से अंकित एस्ट्रो के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं ग्रुप में भी डालती हूँ उनके लिए, अगर किसी ने मेडिटेशन करनी हो। कई लोग कर भी रहे हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी थी। तो हमारे अंदर ही त्रिशूल मतलब जो सोई हुई शक्तियाँ हैं ना वो जागृत होती हैं। तो जब हम उनको जागृत कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे आसपास की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो त्रिशूल कितनी बड़ी चीज़ है। हमारे शिव का जो त्रिशूल है वो हमारे अंदर भी है। तो रात हमने उसको जागृत किया। तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए आपके पर्सन की भी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही है। तो अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्शन ये है, 2 नंबर है। कई लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, मिनी यूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। इस पर्सन ने अब बिल्कुल शांतमय ढंग से सोच लिया है। सोचकर इसको पता है कि मैंने अपनी 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बैलेंस करके चलना है। ये पर्सन बैलेंस में आ चुका है। आपका साथ देने के लिए, आपकी जर्नी के लिए इस पर्सन ने तैयारी कर ली है। हाथ में ग्लोब है, प्रकृति की सेवा के लिए भी ये पर्सन तैयार है। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर ये एक्शन है इस पर्सन का, हालांकि पेंटिकल की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन पूरा ज्ञान इस पर्सन के अंदर डाल दिया है यूनिवर्स ने। जैसे कि सेनापति हथियारों से लैस होकर अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं ना, अब ये पर्सन जब आपके पास आएगा ना, आपका साथ भी देगा, इस जर्नी पे भी चलेगा, और आप अपने आसपास जो भी फेमिनिन एनर्जी है, प्रकृति है, उसकी सेवा में लग जाएगा। बहुत प्यारी एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो। जिस काम के लिए आप मिले हो वो हो रहा है। वाह। 8 नंबर, ये कार्ड शो कर रहा है कि इस पर्सन ने 8 नंबर शनि का होता है, अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं, तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म कर चुका है। अब इन्फिनिटी का सिंबल है, ये बैलेंस में आ चुका है। हमारी जर्नी ही बैलेंस की है, इसीलिए हम दोनों को दूर किया जाता है ताकि हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। डिवाइन फेमिनिन आगे चलती है, डीएम पीछे चलते हैं, चलना दोनों को होता है। यूनिवर्स छोड़ेगी नहीं जितनी देर आप सही रास्ते पर नहीं चलते। तो जहाँ पर इस पर्सन ने इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी ताकत आ गई है, जो इसके अंदर फियर थे, गिल्ट थी, ईगो थी, सभी चीज़ें यूनिवर्स ने एक एक करके ख़त्म कर दी है। तो अब ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मैं अब बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं। अपनी दोनों की जर्नी में रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे बैलेंस करना है, इसने सीख लिया है। इसीलिए इन्फिनिटी का सिंबल है, और ज्ञान का मतलब है इस पर्सन को इस जर्नी के सारे टूल यूनिवर्स ने समझा दिए हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।